दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया। वो चुनाव आयोग जो ये कह रहा था कि हमने बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर अभियान चलाया है, लेकिन उसका जो अभियान है पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। ये कहना है देश के बड़े बड़े नेताओं का, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, वहीं मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने वोट चोरी के मामले पर जो कुछ खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस सूची से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सूची आप लोग जरा गौर से देखिए। ये सूची नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की है, जहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने 50 बेटों के साथ रहता है। बाप 57 का है, बेटा 72 का है, 50 बच्चे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। वोटर लिस्ट नहीं, ये तो वोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग खुद को बड़ा ही निष्पक्ष बता रहा है, पारदर्शी बता रहा है, क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा? क्योंकि अब खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे फर्जी वोटर हैं और बहुत सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो अवैध था, इसलिए उसे रद्द कर दिया जाए। ये सूची दोस्तों बहुत ज़्यादा वायरल है। ये सूची आप देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। बिहार से तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बिहार में एक वोटर हैं मिंता देवी। मिंता देवी 1900 में पैदा हुई हैं। आज इनकी उम्र है 125 साल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स देखिए आप, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वोटर आईडी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और मिंता देवी अब वो महिला है जो किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि मिंता देवी जो नाम है बहुत ज़्यादा वायरल है। बड़े बड़े नेता इनके नाम का टी शर्ट पहन के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत सारे नेता इनके टी शर्ट पहन रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जो अभियान था, वो बिल्कुल विफल साबित हुआ है। हमको क्या पता, हमको तो यही अभी 2-4 दिन से पता चल रहा है कि वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है। मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 1990 का 1990 15/7/1990 का जन्म है मेरा। अच्छा, जब आपको ये पता है, फिर आपके पास वोटर कार्ड जब आया तो उसमें 1900 आया, तो उसका क्या आपने किया? उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया सुधार के लिए? देखिए अभी तो जस्ट आया है 1-1.5 महीना पहले, तो अभी हम ध्यान नहीं दिए थे। जब ध्यान देते तब ना हम सुधार के लिए कहते। अभी जस्ट बवाल जैसे फैला तब हम ध्यान दिए कि भाई गलत है या सही, तो तब हम आधार कार्ड देखे, ठीक था। उसके बाद इसका खोज किए कि भाई कहाँ रखे हैं वोटर आईडी हम, तो जब इसको इस पर देखे तब हमको डाउट हुआ कि नहीं इसी पे गलत है। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में कहाँ कहाँ नाम है? अभी कहीं नाम नहीं है। पहले बार हम वोटर लिस्ट बनवाए और तब तक ही बवाली मचिए गए। अच्छा, आपके हम बीएलओ आए थे क्या? नहीं। तो फिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे डलवाएंगे आप? हम वोटर लिस्ट में नाम डलवाए, कई बार मास्टर लोग को दिए स्कूल में, फिर जो चुनाव का लिस्ट आता है उसमें भी दिए हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। तो हम हर पाँच के काम पड़ा वोटर लिस्ट का, तो हम साइबर पे दिए हैं, मगर किस साइबर पर दिए हैं ये हमको आज याद नहीं है अभी। हाँ, यानी आपने वोटर हम साइबर से बनवाए हैं, मतदाता सूची में ऑनलाइन अप्लाई? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, मगर याद नहीं है। अब आपको 1900 का आपकी जन्म तिथि जो है 1900 बताया जा रहा है, 124 साल। तो ये बताइए कि 124 साल बताया जा रहा है, हम ही मान रहे हैं, मगर फिर ये तो गलती हम नहीं ना किए हैं। नहीं, हम नहीं किए हैं, कि हम तो जो दिए हैं आधार के अनुसार दिए हैं। अच्छा। अब आप टाइपिंग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, ये टाइपिंग करने वाले में, इसमें मेरा गलती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पूरे मुद्दे में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया, जब विपक्ष की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मृत मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, क्योंकि जीवित व्यक्ति वोटर लिस्ट में मृत घोषित हैं। जब इन लोगों को पता चला कि ये तो वोटर लिस्ट में मर चुके हैं, इस बात की जानकारी जैसे ही योगेंद्र यादव को मिली, तो उन्होंने इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर हाजिर कर दिया। और ये वीडियो योगेंद्र यादव की दोस्तों बड़ी ज़्यादा वायरल है। ये वीडियो आप देखिए, जोरदार तरीके से योगेंद्र यादव ने अपनी दलील पेश की है, बेहतरीन और जोरदार तरीके से अपनी दलील पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव की बेहतरीन एनालिसिस को सराहते हुए धन्यवाद भी दिया है।
तो सबसे पहले योगेंद्र यादव जी का ये वीडियो देखिए जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपनी दलीलें दे रहे थे और बता रहे थे कि एसआईआर बिल्कुल बकवास है। देखिए जरा। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. अब मैं आपको उन दो मृत व्यक्तियों से मिलाना चाहता हूं जो जिंदा हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाएंगे। अम्मा आपका नाम कट गया है जी कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? दिखाइए ना। आधार कार्ड भी है। चलिए छोड़ो। बचिया देवी आपका भी कार्ड दिया। क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार। मृतक दिखाया तो क्या डेथ दिखा दे? मृतक दिखा दिया। आप लोगों को कैसे पता चला कि मृतक है? हाँ? आपको कैसे पता लगा आपको कि भी नाम कट दिखाया? गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया? क्या नाम है आपका? चेक किए। और कहाँ पे आप ये पता कैसे चला आप लोगों की मृतक में आपका नाम है? मृतक लिस्ट में, वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है कि मृतक का नाम है? कटा है कि मृतक में वोट आ गया? नाम कटा है। इनका नाम मृतक बता हमारे दिया। साथ अब कुछ वो लोग कैसे हैं जो पता लगा सुप्रीम कोर्ट आपको इस पहुंचे बारे हैं में? और जिनका ये कहना है कि इन्हें मृतक लिस्ट में डाल दिया गया है जबकि ये जिंदा है। पूरा नाम फिर बताइएगा अभी शिकायत किया आपने अपना। से अपने कि हमारा नाम काट दिया, वोट नहीं डाल पाएंगे। नाम बचिया देवी है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ नाम के नहीं वोटर? काटा गया। घोषित कर दिया। आप लोगों को कैसे पता चला कि मृतक वोटर घोषित लिस्ट किया हम है? लोग चेक किए। तो दोस्तों इससे बड़ा सबूत और सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? चुनाव आयोग को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे पुख्ता सबूत तो मुझे लगता है कोई दे नहीं पाएगा। साक्षात सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया कि देखिए मिलॉर्ड, जो एसआईआर अभियान जिस पर इलेक्शन कमीशन फूले नहीं समा रहा है, देखिए कितनी त्रुटियां हैं, देखिए कितनी गलतियां हैं, देखिए कितनी लापरवाही बरती गई। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी तर्क देते रहे कि मिलॉर्ड ऐसा हो जाता है, ये तो बाद में सही हो जाएगा। सबको पता है ये बाद में सही हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट, वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जो बना है, अगर उसमें इतनी गलतियां रहेंगी, कोई 125 साल का है, कोई मृत घोषित है, तो ये मजाक नहीं चल रहा है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियसली काम होना चाहिए। इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जज सूर्यकांत ने कहा है, एक भी गलती मिल जाएगी, इसी तरह की लापरवाही रहेगी, इसी तरह चुनाव आयोग गलती करता रहेगा तो एसआईआर को हम रद्द कर देंगे। एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। मुझे लगता है अब कोर्टों को टिप्पणी से आगे बढ़ना चाहिए। टिप्पणी बहुत हो गई, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी सही से पालन नहीं कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि भाई आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लो, तब भी आधार कार्ड को इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यहां सुप्रीम कोर्ट की साख का भी सवाल है। लोग यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब टिप्पणी से, सुझाव से आगे बढ़कर सख्त आदेश देना चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर बहस चल रही है, फाइनल फैसला आने वाला है। पूरी दुनिया, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत ज्यादा सुर्खियों में। नितिन गडकरी का एक वीडियो इस समय बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वोट चोरी को लेकर वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो बिना देर किए नितिन गडकरी का ये खुलासा आप सुनिए। कहा जा रहा है सिर्फ नितिन गडकरी नहीं, कई लोकसभा क्षेत्रों में 2024 के दौरान ऐसी साजिश रची गई थी। सुनिए ये वीडियो। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे।
3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी 3.5 लाख नाम काटे गए थे, और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। तो दोस्तों, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मोदी के खास, मोदी के प्रिय मंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी को सीरियसली लेना चाहिए। एलओपी नेता विपक्ष बहुत सारी खुलासे, बहुत सारे सबूत पेश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने तो बहुत बड़ा ही सबूत पेश कर दिया। अब इससे ज़्यादा सबूत और किसी को क्या ही चाहिए? तो एसआईआर को किसी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रक्रिया से। जिस आपाधापी में, जिस जल्दबाजी में एसआईआर किया गया है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जो बिहार में एसआईआर हुआ है, जानते हैं उसका नतीजा क्या निकला है? 65 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, सोचिए। और 3 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 00 है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो जो एसआईआर अभियान है वो बिल्कुल फेल साबित हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा है खुद को। चुनाव आयोग खुद को अभी तक पाक साफ बता रहा है। लेकिन सच बताऊं तो जनता का जो विश्वास है चुनाव आयोग से उठ चुका है, साख बहुत ज्यादा गिर चुकी है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को अब संभल जाना चाहिए। जब विपक्ष किसी मुद्दे पर विरोध करे तो उसे संभल जाना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कोई बड़ा फैसला देना चाहिए जिससे एक नजीर कम से कम पेश हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी नजर में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।